अना एहताज सोए खैत, सोया खैत। अना का मतलब मुझे होता है, और एहताज के जगह पे आप एहताज भी कह सकते हैं और तहताज भी कह सकते हैं। तहताज और एहताज एक ही अल्फाज है किसी, ठीक है। तो एहताज भी कह सकते हैं या तहताज भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आप अबगा भी कह सकते हैं, अबगा, अबगा, अना अबगा सो या खैत, मतलब मुझे कुछ धागा चाहिए। और एहताज कहेंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा मुझे कुछ धागा चाहिए या मुझे कुछ धागे की ज़रूरत है, तो कहना, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब कुछ सामानों का नाम जान लीजिए। धागा को अरबी में खैत कहते हैं, धागा को अरबी में खैत कहते हैं। और सिलाई मशीन को खैत मकीना कहते हैं, सिलाई मशीन को खैत मकीना। खैत का मतलब धागा, और खयात मकीना कहते हैं, खैत नहीं, खयात मकीना कहते हैं। खयात का मतलब सिलाई होता है और मकीना का मतलब मशीन होता है। तो खयात मकीना आप कह सकते हैं, यानी सिलाई मशीन। और जो सुई होता है, निडल होता है, इस इंग्लिश में उसको निडल कहते हैं, हिंदी में हम लोग सुई कहते हैं, तो उसको इबरा कहते हैं। इबरा, इबरा का मतलब सुई होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि किसी भी टाइप का, किसी भी किस्म का सुई, सुई के जैसा दिखने वाला कोई भी चीज़ होगा तो उसको इबरा कहेंगे। जैसे इंजेक्शन लगता है उसको भी इबरा कहते हैं, और जो सेफ्टी पिन होता है उसको भी इबरा कहते हैं। जो पतला सा कील होता है जिसको हम दीवारों में ठोकते हैं, जो कागज़ वगैरह पे ठोकते हैं, उसको भी इबरा कहते हैं, ठीक है। हम लोग पिन कहते हैं उसको अपने यहाँ, तो यहाँ पे इबरा उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो धागा को खैत कहते हैं, सिलाई मशीन को खयात मकीना कहते हैं, और सुई को इबरा कहते हैं। कैंची, कैंची को मिगस कहते हैं, कैंची को मिगस कहते हैं, मिगस। अरबिक में हमने लिखा है मिकस, तो मिकस होता है, मीम काफ और सीन, तो मिकस होता है। मिकस का मतलब कैंची होता है, लेकिन लोग बोलने के लिए मिगस मिगस बोलते हैं, ठीक। तो मिगस का मतलब कैंची हो गया। गुमास, यानी कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं, कपड़ा को अरबी में गुमास कहते हैं, गुमास, यानी कोई भी कपड़ा होगा। अब किसी कलर का है तो आप उसमें कलर का नाम दे सकते हैं, अबियद गुमास या अहमर गुमास, जो भी कलर है आप कलर का नाम दे करके मांग सकते हैं, ठीक है। और मीटर को अरबी में मीटर कहते हैं, मीटर। मीटर हम लोग इंग्लिश में या हिंदी में मीटर कहते हैं, लेकिन अरबी में उसको मीटर कहते हैं। मीटर इसलिए कहते हैं कि अरबी में ट नहीं होता है, ठीक है, तो होता है, तो मीटर कहते हैं, तो यानी मीटर। तो मिगस यानी कैंची, गुमास यानी कपड़ा, और मीटर का मतलब मीटर, यानी मीटर भी कहेंगे तो लोग समझेंगे मीटर को मीटर ही कहते हैं, ठीक। अब दूसरा है कपड़ा फोल्डिंग करना। कपड़ा फोल्डिंग करना, कोई भी कपड़ा है आपको किसी भी तरीके से, जिस तरीके से कोई फोल्डिंग करना हो, मोड़ना हो, तो उसको सफ़त कहते हैं, सफ़त। या कस्टमर आपके पास आएगा, कहेगा कि कपड़ा को फोल्डिंग कर दो, तो क्या कहेगा, अबगा सफ़त या अबगा तस्फीत, अबगा सफ़त या अबगा तस्फीत। सफ़त भी कह सकता है और तस्फीत भी कह सकता है। तस्फीत का मतलब भी होता है फोल्डिंग करना, और सफ़त का मतलब भी होता है फोल्डिंग करना। तो कपड़ा फोल्डिंग करना है, किस फोल्डिंग करना है, कोई भी सामान अगर फोल्डिंग करना है, जैसे कंबल हुआ, ये रजाई हुआ, चादर हुआ, जो भी चीज़ का फोल्डिंग करना होगा तो आदमी सफ़त ही कहेगा, सफ़त या तस्फीत कहेगा, यानी इसको फोल्डिंग करना, ठीक। तो कपड़ा हो या कोई भी सामान हो उसको फोल्डिंग करने को सफ़त कहते हैं। अब कपड़े के अंदर कई जगह टेकिन होता है, टेकिन मालूम है ना, पीछे या आगे एक फोल्डिंग टाइप का होता है, उसको फोल्डिंग करके लगाया जाता है। चून हम लोग भी कहते हैं उसको, हम लोग अपने इंडिया में चून कहते हैं, ठीक है, चून भी कहते हैं और उसको टेकिन भी कहते हैं। तो ये टेकिन होता है तो अक्सर शर्ट के अंदर होता है पीछे, पैंट के अंदर, पैंट में बेल्ट के पास आगे होता है, या औरतों के कपड़े में होता है, या स्कर्ट वगैरह जो लोग पहनते हैं उसमें ये होता है। तो उस टेकिन को या चून को हम लोग चून कहते हैं या टेकिन कहते हैं, तो उसको यहाँ पे कसरा कहते हैं, कसरा। कसरा का मतलब टेकिन। अब तूब पहनते हैं, ये सऊदी लोग तूब पहनते हैं, तो तूब में आगे टेकिन होता है और पीछे 2 टेकिन होता है, ये कतरी ट्यूब जो होता है उसके अंदर, तो उसको कसरा कहते हैं। आगे है उसको भी कसरा कहेंगे और पीछे है उसको भी कसरा कहेंगे। अब अगर लेडीज़ का कपड़ा है उसके अंदर भी अगर टेकिन है तो उसको कसरा कहेंगे। कस्टमर आएगा तो कहेगा कसरा सवी, यानी इसमें टेकिन बना देना, ठीक है।
तो कसरा बोलेगा। ठीक, तो कसरा का मतलब टेक इन होता है। अब मिलिट्री या पुलिस का वर्दी जो होता है ना, जिसको ड्रेस कहते हैं, वर्दी कहते हैं, हम लोग अपने इंडिया में वर्दी ही कहते हैं, इंग्लिश में उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। हाँ, और यहाँ पे अरबी में उसको बदला अस्करिया कहते हैं। अरबी में बदला अस्करिया यानी मिलिट्री का सूट जो होता है उसको बदला अस्करिया कहते हैं। बदला, देखिए बदला का मतलब कोई भी सूट होगा, कोई जरूरी नहीं है कि बदला अस्करिया ही हो। अब कोई भी सूट है, सूट किसको कहते हैं, एक सेट होना चाहिए। अब कुर्ता पजामा है, दोनों उसका पूरा सेट है तो उसको भी आप बदला कह सकते हैं। ठीक है, पैंट और शर्ट है तो उसको भी आप बदला कह सकते हैं। ठीक है, अब कोट और पैंट है तो ये एक सेट हुआ तो इसको भी आप बदला कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आया बदला अस्करिया। तो बदला अस्करिया मतलब जो वर्दी होता है मिलिट्री का या पुलिस का, तो उसको बदला अस्करिया कहते हैं। ठीक है, अब लेडीज ड्रेस, अब वही चीज़ अगर लेडीज़ का ड्रेस होगा, जैसे सलवार समीज है ऊपर और नीचे दोनों मिल करके है, तो उसको भी आप बदला कह सकते हैं, उसको भी आप बदला कह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे औरत का वो कपड़ा है, औरत का कपड़ा है। ठीक है, तो उसको आप औरत का मतलब हुरमा कहते हैं, तो हुरमा बदला भी कह सकते हैं उसको। हाँ, या निशा बदला निशा भी कह सकते हैं, निशा का मतलब औरत होता है तो बदला निशा भी कह सकते हैं आप। ठीक, या ऐसे फुस्तान कहते हैं, फुस्तान भी कह सकते हैं, लेडीज के ड्रेस को फुस्तान कहते हैं। ठीक है, फुस्तान भी कह सकते हैं। अब कलर में जो कपड़ा होगा, अब मर्दों का कपड़ा जो तूब होता है तो उसको वो तूब कहते हैं, लेकिन कलर में अगर होगा तो उसको मलून तूब कहेंगे। मलून का मतलब होता है कलर, मलून का मतलब होता है कलर, तो कलर तूब है तो उसको मलून तूब कहेंगे। वाइट का है तो अबियद तूब कहेंगे। अब तूब में देखिए जो औरतों का जो ये मैक्सी होता है ना, मैक्सी जो पहनती है सब, वो भी तूब में ही आता है। ठीक है, कहने के लिए आदमी कहता है कि वो मैक्सी है या चाहे लेडीज कपड़ा है, लेकिन वो भी ट्यूब में आता है। हम मगशाला के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे जो भी कस्टमर आता है तो उसको लेकर के आएगा तो उसको सीधा साधा रहेगा तो उसको ट्यूब बोलेगा। ठीक है, ट्यूब बोलता है ना, लेकिन हम लोग उसको मैक्सी कहते हैं कि ये मैक्सी है, लेडीज कपड़ा है। ठीक है, तो आप मैक्सी भी कह सकते हैं या उसको ट्यूब भी कहेंगे तो चलेगा, लेडीज ट्यूब कहेंगे तो चलेगा। ठीक है, अब मिलिट्री का टोपी है, अब तो उसको तकिया अस्करिया कहते हैं। मिलिट्री को मैंने पहले ही बतलाया कि मिलिट्री का कपड़ा रहेगा तो उसको बदला अस्करिया कहेंगे। अब टोपी है उसका तो उसको भी अस्करिया ही है, तो इसलिए टोपी को तकिया अस्करिया कहेंगे। अब टोपी मतलब कोई भी टोपी होता है, जैसे हम लोग नमाज पढ़ने के लिए टोपी पहनते हैं वो हुआ, या ठंडी से बचने के लिए टोपी पहनते हैं वो हुआ, या जो हैट पहनते हैं मिलिट्री टाइप का वो हुआ, उस सबको तकिया कहते हैं, सबको तकिया कहते हैं। तकिया का मतलब टोपी होता है। तकिया वो तकिया नहीं जो हम लोग सर के नीचे लगाते हैं, वो तकिया नहीं है। तकिया का मतलब टोपी होता है। कोट पैंट मैंने बताया, कोट पैंट को भी आप बदला कह सकते हैं। कोट पैंट जो है, कोट है और पैंट है तो बदला कह सकते हैं, लेकिन वैसे कोट को अरबी में बालतू कहते हैं। कोट को अरबी में बालतू कहते हैं तो बालतू बदला कह सकते हैं, बालतू बदला कह सकते हैं, यानी कोट पैंट जो सेट है तो बालतू बदला कह सकते हैं। लेकिन पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं, पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं और कोट को बालतू कहते हैं। तो बंतलून कोट बालतू कह सकते हैं या बदला उसको कह सकते हैं। टावल या दुपट्टा, टावल है या दुपट्टा है तो टावल को हम लोग मुनसफ़ा कहते हैं। मुनसफ़ा यहाँ अरबी में मुनसफ़ा कहा जाता है। अब टावल यानी मुनसफ़ा में कई कपड़े आते हैं, जैसे कि टावल है मोटा वाला जो कपड़ा होता है टावल वो है, या हाथ पोंछने के लिए मुंह पोंछने के लिए आदमी रुमाल रखता है वो है, या जो ये टिश्यू पेपर जो आता है ये इसको भी मुनसफ़ा आदमी कह देता है। ठीक है, तो ये भी मुनसफ़ा में आ जाता है। लेकिन मुनसफ़ा का मतलब मोटा वाला जो टावल होता है उसको कहते हैं। और दुपट्टा को अरबी में यहाँ पे शॉल कहते हैं, शॉल। ठीक है, अब ये शॉल अरबिक है या इंग्लिश है ये हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे कोई भी आता है तो शॉल ही कहता है। ठीक है, तो दुपट्टा को शॉल ही कहता है। वैसे आप मुनसफ़ा भी उसको आदमी का अगर मोटा है तो मुनसफ़ा भी कह सकते हैं कि ये मुनसफ़ा है। ठीक है, तो टावल को या दुपट्टा को मुनसफ़ा या शॉल कह सकते हैं।
कंबल या रजाई कवर। अब मैं कंबल का यहाँ पे क्यों जिक्र किया हूँ कि आप दर्जी का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, कि आपके पास कोई भी आएगा और कहेगा बतनिया जिल्द, बतनिया जिल्द कहेगा या मफरस जिल्द कहेगा, तो बतनिया का मतलब कंबल होता है और मफरस का मतलब रजाई होता है, रजाई को मफरस कहते हैं। और जिल्द का मतलब कवर होता है, जो बतनिया कंबल का कवर हुआ, तकिया का कवर हुआ या रजाई का कवर हुआ। तो अब यहाँ पे तो रजाई अपने के यहाँ की तरह ऊनी रुई का रजाई नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वाइट वाला जो पॉलिस्टर का रुई होता है उसका यहाँ पे कम रजाई चलता है, ठीक है। तो वो भी लोग, उसको भी लोग बतनिया बतनिया कहते हैं, लेकिन वो मफरस होता है, उसको मफरस कहते हैं। और बतनिया होता है जो कंबल होता है, कंबल है ना, ऊन का बना हुआ होता है कंबल, तो उसको अरबी में बतानिया कहते हैं, बतानिया या बतनिया, बतनिया लोग कहते हैं या बतानिया कहते हैं, ठीक है। और रजाई को मफरस कहते हैं। और किसी भी किस्म का किसी भी चीज़ का कवर होगा, चाहे गाड़ी का कवर हो चाहे कंबल का कवर हो, तो उसको जिल्द कहते हैं, ठीक। कोट पैंट, कोट पैंट या मर्दाना सूट, कोट पैंट हो या मर्दाना सूट हो, मर्दाना का कोई भी कपड़ा है तो आप उसको बदला रजालिया कह सकते हैं। मैंने बताया कि बदला कह सकते हैं आप, कुर्ता पजामा है, सेट है तो उसको भी आप बदला कह सकते हैं। और कोट पैंट है तो उसको भी आप बदला कह सकते हैं, या शर्ट पैंट है उसको भी आप बदला कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम काम करते हैं मगसला में, तो यहाँ पे जो लोग लेकर टी शर्ट और पैंट लेकर के आते हैं तो वो भी बदला उसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन टी शर्ट को टी शर्ट ही कहते हैं और शर्ट को कमीज कहते हैं, जो शर्ट होता है उसको कमीज कहते हैं, और पैंट को बंतलून कहते हैं। तो मर्द का कपड़ा है तो आप उसको बदला रजालिया कह सकते हैं। रजाल का मतलब मर्द होता है, आदमी होता है, और बदला का मतलब ड्रेस होता है, बदला का मतलब ड्रेस होता है। तो बदला रजालिया कह सकते हैं, मतलब मर्दाना कोट पैंट है या मर्दाना सूट है तो उसको बदला रजालिया कह सकते हैं। नकाब, नकाब, नकाब हम लोग कहते हैं या बुरखा कहते हैं। हम लोग बम्बई के अंदर रहते हैं तो बम्बई में उसको बुरखा ही कहते हैं, या और भी जगह पे बुरखा कहते हैं, लेकिन ऐसे आम तौर पर उसको नकाब कहा जाता है, ठीक है। तो या हिजाब कहा जाता है, हिजाब भी कह सकते हैं या नकाब भी कह सकते हैं, ठीक। तो अब उसको अरबी में अबाया कहते हैं, उसको अरबी में अबाया कहते हैं। अब यहाँ पे नकाब का थोड़ा ड्रेस अलग होता है। हम लोग नकाब जो होता है आप लोगों के यहाँ तो पूरा चेहरा ढकने उकने वाला होता है, यहाँ पे एक गाउन टाइप का होता है, उसको भी नकाब बोलते हैं। यानी मैक्सी को भी यहाँ पे नकाब अबाया कहते हैं और ऐसे भी अबाया कहते हैं, ठीक है। नकाब को भी अबाया कहते हैं। अब ये तनूरा, तनूरा एक कपड़ा होता है, जैसे कि हम लोग टू पीस कहते हैं ना, टू पीस होता है उसको, तो तनूरा कहते हैं। टू पीस कपड़ा होता है, यानी ऊपर का और नीचे का अलग अलग होता है, तो दो पीस में होता है, इसलिए उसको इंग्लिश में टू पीस कहते हैं। तो उसको यहाँ पे तनूरा कहते हैं, तनूरा, तनूरा, तनूरा का मतलब टू पीस। तो हम लोग एस्कॉट भी कहते हैं, इंग्लिश में एस्कॉट भी कहते हैं या टू पीस भी कहते हैं, तो उसको अरबी में यहाँ पे तनूरा कहते हैं, तनूरा। अब ये लड़की लोग कपड़ा पहनते हैं, लेडीज़ का कपड़ा होता है, जेंट्स का नहीं होता है। तो लेडीज़ का तो बहुत से लोगों में नीचे चून होता है, चून लगा होता है, ठीक है। तो उस चून को मैंने बताया कि कसरा कहते हैं, जो भी तनूरा के अंदर चून होगा तो उसको कसरा कहते हैं, ठीक। और बलूजा, हम लोग अरबी में, हिंदी में ब्लाउज कहते हैं, ब्लाउज कहते हैं ना, जो औरतों का कपड़ा होता है एक ब्लाउज। तो हिंदू लोग ज़्यादा पहनते हैं उसको, मुस्लिम लोगों में ये पहनने का कम चलन है, हिंदू लोग ज़्यादा पहनते हैं ब्लाउज। तो ये ब्लाउज सब लोग जानता है, लेकिन और टेप जो पहनती है औरतें, टेप और ब्लाउज, तो यहाँ पे दोनों को टेप होगा या ब्लाउज होगा। तो यहाँ पे तो ब्लाउज लोग पहनता नहीं है, तो वही टेप टाइप का कपड़ा होता है। हम लोग मर्द में जैसे बनियान कहते हैं, औरत लोग जो कहते हो, ठीक है। तो उसको यहाँ पे बलूजा कहते हैं, बलूजा, यानी अंदर पहनने वाला जो भी छोटा कपड़ा है तो उसको बलूजा कहते हैं। अब अंडरवियर को बलूजा नहीं कहेंगे, अंडरवियर को ऐसे लोग हाफ हाफ कहते हैं, लेकिन दाखिलिया कहते हैं, ठीक है। दाखिलिया मतलब अंदर का कपड़ा, ठीक है। तो जो भी कपड़ा होगा उसको आप बलूजा कह सकते हैं या दाखिलिया कह सकते हैं। दाखिलिया मर्द का भी होगा तो दाखिलिया कह सकते हैं, औरत का भी होगा तो उसको दाखिलिया कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे मर्द और औरत का नाम लेना है। रजालिया दाखिलिया कह सकते हैं या निसा दाखिलिया कह सकते हैं, हुरमा दाखिलिया कह सकते हैं। इस तरह से आप कह के बात कर सकते हैं, ठीक है।
पहला अल्फाज है मुझे चाहिए। लोग पूछते हैं कि चाहिए को तो अबगा कहते हैं, लेकिन मुझे चाहिए अगर कहना होगा तो हम क्या कहेंगे। एक हजरात हैं जिन्होंने कहा था हमसे कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ये अबगा या ए बी का इस्तेमाल नहीं होता है, लोग यहाँ पे अबगा या ए बी नहीं कहते हैं, तो क्या कहेंगे। तो उनके लिए मैं कहूँगा एहताज। एहताज का मतलब चाहिए भी होता है और ज़रूरत भी होता है। एहताज का मतलब ज़रूरत के लिए भी एहताज इस्तेमाल करते हैं और चाहिए के लिए भी एहताज इस्तेमाल करते हैं। अब हमको कहना हो किसी से कि उसे चाहिए, उसे चाहिए तो हुआ अबगा। हुआ का मतलब वह या उस होता है, तो उसे चाहिए तो हुआ अबगा यानी वह उसे चाहिए। ठीक है। यजिब अलैह, ये दूसरा अल्फाज है यजिब अलैह। यजिब अलैह का मतलब होता है उसे चाहिए, उसे चाहिए। यजिब अलैह का मतलब भी होता है। तो ये अल्फाज बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादा अबगा को लोग इस्तेमाल करते हैं, अबगा कहते हैं या ए बी कहते हैं। लेकिन जिस जगह पे अगर अबगा या ए बी नहीं इस्तेमाल किया जाता हो तो वहाँ पे आप केयर कीजिएगा कि वो सामने वाला आपसे क्या कह रहा है। हो सकता है एहताज कहता हो या यजिब अलैह कहता हो या और भी कोई अगर अल्फाज होगा तो हमको मालूम नहीं है। इंशाअल्लाह हमको मालूम होगा तो मैं फिर वीडियो में आपको बतलाऊंगा। ठीक है। तो उसे चाहिए अगर किसी से कहना हो तो कह सकते हैं यजिब अलैह। आप उर्दू भी दे सकते हैं, अरबी देख सकते हैं। मैं अरबी में भी इस्तेमाल किया, अरबी का भी अल्फाज इस्तेमाल किया। अब आप अगर अरबी जानते हैं तो अरबी का अल्फाज नीचे लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब कहना हो कि किसी से कि तुमको चाहिए या चाहिए, तो मैंने बताया कि यजिब का मतलब चाहिए होता है। ठीक है। यजिब का मतलब चाहिए होता है, यजिब कह सकते हैं या यजिब अलैह कभी कह सकते हैं। ठीक है। उसे चाहिए तो यजिब अलैह कहेंगे और चाहिए तो यजिब कह सकते हैं या अबगा कह सकते हैं या ए बी कह सकते हैं। ठीक। तो तुमको चाहिए तो इंत अबगा कह सकते हैं या यजिब भी कह सकते हैं। यजिब भी कह सकते हैं, इंत एहताज भी कह सकते हैं। इंत एहताज यानी तुमको ज़रूरत है या तुमको चाहिए। तुमको ज़रूरत है मतलब कि तुमको ज़रूरत, हम जब किसी से पूछेंगे इस चीज़ की तुमको ज़रूरत है तो मतलब हो गया कि तुमको चाहिए तो ले लो। तो इसलिए हम कहते हैं इंत एहताज। एहताज भी इस्तेमाल करते हैं और अबगा भी इस्तेमाल करते हैं या ए बी भी इस्तेमाल करते हैं। अब हमने ये अल्फाज जो बताए यजिब, यजिब का भी इस्तेमाल करते हैं और किया जाता है तुमको चाहिए या चाहिए के लिए। ठीक। मैं चाहता हूँ, अगर किसी से कहना हो मैं चाहता हूँ तो कहेंगे अना अबगा, अना अबगा या अना ए बी। देखिए अरबिक के लिखावट में और बोलचाल की जुबान में बहुत अंतर होता है। अरबिक का लिखावट अना इबका, अना इबका या अबका। अबका काफ है लास्ट में, देखिएगा काफ है बड़ा काफ, तो अबका, लेकिन लोग बोलते हैं अबगा। ठीक है। तो अबगा लोग बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए, तो अना अबगा या एहताज, अना एहताज भी कर सकते हैं। एक और अल्फाज हमने इस्तेमाल किया अरीद। अरीद का मतलब भी होता है चाहिए। अब उर्दू में आप अरबिक में देख सकते हैं दाल के ऊपर अरीदू, अरीद जहाँ लिखा है तो दाल के ऊपर पेश लगा हुआ है, यानी अरीदू भी कह सकते हैं। अरीदू मतलब मुझे चाहिए या चाहिए। तो अना अबगा यानी मुझे चाहिए या अना एहताज मुझे चाहिए या अना अरीद मुझे चाहिए। इतने अल्फाज मैंने आपको बता दिए कि चाहिए के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगला अल्फाज है, लोगों ने पूछा है कि वापस आने को क्या कहते हैं। ठीक। वापस आने को क्या कहते हैं, तो आदमी कहता है ना वापस आना, लौटना, तो उसका अरबिक अल्फाज है रुजू। रुजू आप अगर उर्दू जानते होंगे तो आप पढ़े होंगे कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है रुजू और अरबी में भी इस्तेमाल होता है रुजू, यानी अरबी का अल्फाज है उर्दू में लिया गया है। तो उसको मतलब होता है लौट कर आना। तो लौट कर जो आएगा उसको क्या कहेंगे, वापस आना। वही हुआ, वापस आओ या वापस आना, तो लौट कर आना, तो इसके लिए रुजू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसी से लिया गया शब्द है, अल्फाज है इर्जा। इर्जा या रज्जा। ठीक है। तो कहीं रज्जा कहा जाता है, कोई रज्जा कहता है, कोई इर्जा कहता है, कोई रुजू कहता है। आप अगर कुरान पढ़ते हो तो कुरान में देखिएगा कई जगह रुजू का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। तो लौट कर आना या वापस आना, तो रज्जा, इर्जा या रुजू कह सकते हैं। ठीक। झगड़ा। झगड़ा, एक भाई हैं जिन्होंने हमसे कतर में रहते हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि भाई झगड़ा को अरबी में क्या कहते हैं, तो झगड़ा को अरबी में फितना कहते हैं। फितना, ऐसे लोग बोलचाल की जुबान में लोग कहते हैं जिंजाल, जिंजाल भी कहते हैं। तो मैं इसको अरबी का अल्फाज नहीं समझता,
इसलिए कि मैं देखता हूँ कि ये वैसे वैसे लोग बोल देते हैं, ठीक है, जिंजाल जिंजाल। तो अगर जिंजाल भी हो सकता है अरबिक अल्फाज, लेकिन मैंने कहीं अभी ये नहीं देखा है कि ये अरबिक अल्फाज है, ठीक है। तो जिंजाल भी बोल सकते हैं या फितना भी बोल सकते हैं। जगह, जगह को अरबी में तो सब लोग जानते हैं मकान कहते हैं। मकान, मकान का मतलब जगह होता है। कोई भी जगह है तो उसको मकान कहेंगे, लेकिन दूसरा अल्फाज भी इस्तेमाल किया जाता है मकान के लिए, जगह के लिए, मकाम। आपने उर्दू या अरबी पढ़ा होगा तो आपने सुना देखा होगा कि मकाम, हिंदी में भी लोग कहते हैं मकाम, यानी मतलब आप किस मकाम पे हो। आदमी कहता है ना किस मकाम पे हो, यानी किस जगह पे हो। तो मकाम का मतलब पोस्ट भी होता है, आप किस ओहदे पर हो, किस मकाम पे हो, किस जगह पे हो, तो वहाँ भी मकाम या मकान कह सकते हैं, ठीक है। एजा, एजा का मतलब जब होता है। जब आदमी कहता है ना जब, यानी ये काम करूँगा जब, या आऊँगा जब, जाऊँगा जब, आदमी कहता है ना, इस्तेमाल करता है ऐसा अल्फाज। हिंदी में हम लोग या उर्दू में बोलते हैं कि खाना खाऊँगा जब, हाँ, या जब खाना खाया, या जब आया, जब गया, जब सोया, इस तरह से कहते हैं ना, तो एजा का वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एजा नौम यानी जब सोया, हाँ। एजा इजी यानी जब आया, एजा रोह यानी जब गया, जब गया, इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा अल्फाज है जैसे। जैसे हम कहते हैं ना कोई काम होता है तो कहते हैं ये करो, करूँगा, जैसे ये करना है, जैसे वह करना है, हम कहते हैं ना, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी में कमा। कमा, आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। काफ के ऊपर ज़बर है, मीम है, मीम के ऊपर ज़बर है, अलिफ है, अलिफ के ऊपर मद है, मद है, यानी कमा यानी जैसे। कमा का मतलब जैसे। पानी, पानी को अरबी में देखिए बहुत से जगह पे माई बोलते हैं, ठीक है, माई बोलते हैं। ये कुवैत वगैरह में ज़्यादा चलता है, माई बोलते हैं, या जैसे भी और भी बोलते होंगे। लेकिन अरबी का अल्फाज मैं आपको जो शुद्ध अरबी का अल्फाज है जो किताबों में या कुरान के अंदर आया है वो मा या माउन। अब मीम, अलीफ और हमज़ा, हमज़ा के ऊपर दो ज़बर, अगर दो पेश लग जाएगा तो माउन हो जाएगा, या मोया भी कहते हैं। मोया भी बोलचाल में मोया कहते हैं, इन कुरान के अंदर माउन या मा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक। रिश्तेदार, रिश्तेदार को अरबी में अरहाम कहते हैं। अरहाम, अरहाम, अल अरहाम भी कहते हैं, लेकिन अल अरहाम तो कोई भी अरबी का अल्फाज होगा तो उसमें अल सुबह शुरू में लगाया जाता है, ठीक है। तो अल आप नहीं भी बोल सकते हैं और बोल भी सकते हैं, यानी अल अरहाम भी कह सकते हैं या अरहाम भी कह सकते हैं। अरहाम का मतलब रिश्तेदार, नातेदार। हम लोग कहते हैं ना हिंदी में उर्दू में रिश्तेदार या नातेदार, तो उसको अरबी में अरहाम कहते हैं। बेशक, हम लोग कोई काम आदमी करता है, आदमी कहता है बेशक, यानी कोई शुबा नहीं है इसके अंदर, कहते हैं ना कोई शक नहीं है। बेशक का मतलब बे मतलब नहीं और शक मतलब शक, यानी कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है इसके अंदर, तो वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है बेशक। हम लोग कहते हैं हिंदी में या उर्दू में, तो अरबी में कहेंगे इन्ना। इन्ना, इन्ना नहीं इन्ना। आप कुरान पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे लिखा है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी इन्नल्लाह यानी बेशक अल्लाह। इन्ना का मतलब बेशक होता है। दूसरा अल्फाज है लेकिन। लेकिन, लेकिन हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं ना कोई काम में लेकिन लग गया तो उसको कहते हैं लेकिन। लेकिन अरबी में लेकिन नहीं कहते, लेकिन नहीं कहते, लाकिन कहते हैं। लाकिन आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, काफ है, काफ के नीचे ज़ेर है और नून है, ठीक। नून है, नून साकिन है, यानी लाकिन। लाकिन का मतलब लेकिन, हम लोग हिंदी उर्दू में लेकिन कहते हैं, ठीक। तो लाकिन कहते हैं अरबी में। सुनना को अरबी में एस्मा कहते हैं। एस्मा, एस्मा अरबी में आप लिखावट देख सकते हैं अलिफ सीन मीम ऐन, यानी अस्मा। अस्मा, अस्मा, तो अस्मा भी कहते हैं, लेकिन एस्मा लोग ज़्यादा लोग एस्मा एस्मा कहते हैं, इसलिए हमने हिंदी में एस्मा लिख दिया है और अरबी में अस्मा लिखा है। तब आप अस्मा आप कहें या एस्मा कहें, मतलब सुनो, किसी से कहना होगा सुनो तो कहेंगे एस्मा। हबीबी, एस्मा भी कह सकते हैं या एस्मा भी कह सकते हैं, यानी सुनो। सदीक एस्मा यानी दोस्त सुनो। अखू एस्मा यानी भाई सुनो। इस तरह से हम किसी को कह सकते हैं। एस्मा का मतलब सुनना होता है। अब अगला अल्फाज है कलाम, यानी बात करना। हम अब जैसे बात कर रहे हैं आपसे तो इसको हम कलाम कहेंगे। आप तकरीर सुनते होंगे कहीं भी तो लोग बात करते हैं ना, लेक्चर देते हैं, तो उसको वो कलाम कहते हैं, यानी आदमी कलाम कर रहा है,
ठीक है। तो कलाम, हम किसी से अगर बात करना तो कहेंगे कलाम, किसी से कहना का तुम बात करो तो कहेंगे कलाम, कलाम सवी यानी बात करो, या कल्लम सवी, लोग कल्लम सवी भी कहते हैं, कल्लम भी कहते हैं, यानी कल्लम का मतलब भी होता है बात करो। दूसरा अल्फाज है गुल, गुल का मतलब भी होता है कहो या बोलो या बात करना, बात सेम सेम है, कहो या बोलो। तो गुल अरबी में कुल होता है, लेकिन लोग बोलचाल में गुल बोलते हैं, कुल आप देख सकते हैं हमने लिखा है। बात को कौल कहते हैं, बात को कौल भी कहते हैं, बात करने को कलाम कहते हैं, बात करने को कलाम कहते हैं और बात को कौल कहते हैं। बात को यानी आदमी कहता है ना तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं, यानी तुम्हारे कौल का कोई भरोसा नहीं, आदमी बहुत कहता है, आप सुने भी होंगे कि तुम्हारे कौल का कोई भरोसा नहीं, कोई एतबार नहीं करता, यानी तुम्हारे बात का कोई एतबार नहीं करता, तो इसको कौल कहते हैं। कौल अरबी में कौल कहते हैं, आप अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं, कौल का मतलब बात होता है। अब यहाँ पे आप बहुत पॉइंटेड चीज़ हम आपके लिए दिए हैं, ये बहुत से लोग कमेंट्स करके हमसे पूछ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आज वीडियो में बना रहा हूँ। एक को वाहिद कहते हैं, एक तो ये तो सब लोग जानते होंगे, अब लोग कहेंगे कि ये एक आपने क्यों दिया कि एक का मतलब वाहिद, तो हम तो जानते ही हैं, लेकिन इसके आगे का जो पॉइंट है वो आप देखिएगा। एक का अरबी वाहिद होता है। आपको अगर काउंटिंग नहीं आती है तो हमारे चैनल के सेक्शन में जाइएगा, वहाँ आपको काउंटिंग का वीडियो मिलेगा। नहीं अगर आपसे मिले हमको आप कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक दे दूंगा आप वहाँ से काउंटिंग देख करके सीख सकते हैं। हम 1 से लेकर 100 तक का काउंटिंग हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ से काउंटिंग सीख सकते हैं। यानी एक को वाहिद कहते हैं, अब 2 को इत्नैन कहते हैं, 3 को तलाता कहते हैं, 4 को अरबा कहते हैं, 5 को खमसा कहते हैं, 6 को सित्ता कहते हैं, 7 को सबा, 8 को तमानिया, 9 को तीसा और 10 को अशरा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने दिया है आधा, एक का आधा कितना होता है, तो आधा को अरबी में नूस कहते हैं, आधा को अरबी में नूस। अब मान लीजिए एक का आधा कितना होगा, आधा होगा, तो अब एक है तो उसको आधा करेंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 100 का आधा कितना हुआ, 100 का आधा 50 हुआ ना, तो 100 को मियाँ कहते हैं, तो 50 को क्या कहेंगे, इसे मियाँ नूस, यानी तो मियाँ नूस अगर कहेंगे तो वो 1.5 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन नूस कहना है, नूस का मतलब आधा, एक का आधा नूस। अब कोई भी 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास हुआ, लेकिन उसका आधा करेंगे तो उसको नूस गिलास कहेंगे, ठीक है, नूस गिलास। अब दूसरा उसका जो नूस है, यानी अब नूस को भी आधा करेंगे तो क्या होगा, एक को आधा किया तो नूस बना, अब नूस को जब हम आधा करेंगे तो रूबा, उसको रूबा कहेंगे, रूबा, रूबा का मतलब नूस। आपने अरबा सुना है ना, अरबा, अरबा का मतलब क्या होता है, अरबा यानी चौथा, 4, अरबा का मतलब 4, तो अरबा से रूबा हुआ, रूबा यानी चौथा हिस्सा, रूबा यानी 1 का चौथा हिस्सा, तो 4 बना यानी रूबा। अब उसको काउंटिंग में करेंगे आप तो वाहिद, इत्नैन, तलाता, अरबा, अरबा का मतलब 4, ठीक, लेकिन उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे तो चौथा को अरबा नहीं कहेंगे, रूबा कहेंगे, रूबा, रूबा का मतलब चौथा हिस्सा। एक को वाहिद कह दिया, उसके आधा को नूस कह दिया, अब नूस का भी आधा जो होगा उसको रूबा कहेंगे। तो ये चीज़ बहुत पॉइंटली चीज़ है। आपसे कोई सामान मांगता है तो आदमी कहता है कि रूबा, रूबा छील, यानी रूबा, रूबा जीब, है कि आधा लो या उसका आधा लो, इस तरह का है। तो उसे अब तीसरा भाग को क्या कहेंगे, अब एक को वाहिद कहा और उसके आधा को नूस कहा और उसके चौथे हिस्से को रूबा कहा, तो अब यहाँ पे हमको रूबा नूस यानी तीसरा हिस्सा, तो यहाँ पे रूबा का मतलब हो गया चौथा हिस्सा, और यानी पाव हम लोग कहते हैं ना, पाव, और आधा हो गया नूस, तो रूबा नूस, रूबा नूस का मतलब 3 हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा, यानी एक में से एक हिस्सा निकाल लेंगे, तो रूबा निकाल लिए तो बच गया वो, रूबा बच गया और नूस बच गया, रूबा भी बच गया और नूस भी बच गया, यानी ये आधा में 2 रूबा होगा ना, आधा आधा 2 रूबा होगा, तो 1 रूबा निकाल लिए तो बच गया 1 रूबा, और नूस भी बच गया तो रूबा नूस कहेंगे, मतलब 3 पाव। एग्जाम्पल समझ लीजिए, 3 पाव हम लोग कहते हैं 1 किलो मतलब 1 हो गया, अब कहेंगे आधा किलो मतलब नूस हो गया, नूस किलो हो गया। अब कहेंगे 3 पाव, 3 पाव कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, रूबा नूस, वही कहना होगा 1 पाव तो कहेंगे रूबा, बस रूबा, रूबा, रूबा किलो, रूबा किलो यहाँ कहेंगे ना तो लोग समझ जाएंगे ये
पाव किलो मांग रहा है, 1 पाव सामान मांग रहा है। नुस किलो कहेंगे तो आधा किलो मांग रहा है, यही कहेंगे। रूबा नुस किलो तो 3 पाव मांग रहा है, और वाहिद किलो कहेंगे तो मतलब 1 किलो मांग रहा है। अब एक अल्फाज है बुराई। बुराई, बहुत से लोग कहते हैं ना भाई बुराई मत करो, झगड़ा मत करो, तो मैंने बताया कि झगड़ा को अरबी में फितना कहते हैं। फितना कहते हैं या जिंजाल भी कहते हैं, जिंजाल भी कहते हैं लोग, और फितना भी कहते हैं। तो फितना आपने सुना होगा ना कि फला के फितने से बचो, यानी वो बहुत झगड़ा है उसके झगड़े से बचना। तो वही बुराई, बुराई को अरबी में हुबा कहते हैं। हुबा, अरबी में हुबा, हुबा यानी बुराई। एक और अल्फाज है, इसके लिए काफ़ी लोगों ने हमको कमेंट्स किया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है, मैं सबका कमेंट इसमें नहीं दिखा सकता, दिखाना चाहता था लेकिन बहुत टाइम लगता दिखाने में, इसलिए मैंने कमेंट्स नहीं दिया, है ना। काफ़ी, हम लोग कहते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं कफ़ी, कफ़ी, कफ़ी का मतलब काफ़ी होता है यानी ज़्यादा। आदमी कहता है, अब एक होता है कॉफ़ी, कॉफ़ी का नहीं, कफ़ी, काफ़ी का मतलब कॉफ़ी नहीं, है ना। काफ़ी, कॉफ़ी को यहाँ पे कहवा कहते हैं, कहवा या गहवा, गहवा भी लोग कहते हैं और कहवा भी कहते हैं, यानी कहवा होता है बड़ा काफ से, लेकिन बोलने में लोग गहवा गहवा कहते हैं। तो काफ़ी को कॉफ़ी को गहवा कहते हैं, लेकिन यहाँ काफ़ी यानी कफ़ी, हम कहते हैं ना ये पानी रहने दो काफ़ी है, काफ़ी है, ये पैसा रहने दो काफ़ी है, सामान रहने दो काफ़ी है, आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे कहेंगे कफ़ी। कफ़ी मतलब काफ़ी है, कफ़ी मतलब काफ़ी है, इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा और ठीक, अच्छा और ठीक। अभी हमने बताया कि मारूफ, मारूफ का मतलब अच्छा होता है, मारूफ का मतलब अच्छा, अच्छा को अरबी में मारूफ कहते हैं, ठीक है। या अच्छी कहना, हम लोग हिंदी में या उर्दू में कहते हैं अच्छा, अच्छी या ठीक कहते हैं ना, लेकिन अरबी में आप लोग तो सब लोग जानते हैं, तमाम सब लोग जानते हैं, कोइस जानते हैं, जैन जानते हैं, तय्यब जानते हैं, मुमताज़ जानते हैं, लेकिन हमने एक नया अल्फाज इसमें दिया है मारूफ। मारूफ का मतलब भी होता है अच्छा, अच्छा, बहुत से लोगों का नाम भी होता है मारूफ, ठीक है। तो मारूफ का मतलब अच्छा होता है या अच्छी होता है, अच्छा भी कह सकते हैं, अच्छी भी कह सकते हैं। अब अच्छा या अच्छी के लिए अब यहाँ पे अच्छा भी कह सकते हैं या ठीक भी कह सकते हैं। हम लोग कहते हैं अच्छा है, क्या हाल है, तो अच्छा है, तो क्या हाल है, तो ठीक है, हम लोग कहते हैं ना। तो वहाँ पे मारूफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयब या मुमताज़, इतने हमने अल्फाज दिए हैं, ये सारे आप याद कर लें, बहुत आपको फ़ायदा होने वाला है। उनको या उसको, उनको या उसको को अरबी में क्या कहते हैं? हुम का मतलब उनको होता है या उसको होता है। हुआ हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हुआ, लेकिन हुम का मतलब उसको या उनको। हुम, अब आदमी है ना, आदमी कहता है उनको दे दो या उसको दे दो, तो हम कहेंगे हुम वहाँ पे हम उसको के लिए हुम का इस्तेमाल कर सकते हैं या हुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हुआ, तो हुआ को सब लोग जानते हैं, लेकिन लोग हुआ नहीं कहते, हुआ कहते हैं, ठीक है, हुआ कहते हैं। तो आप हुआ भी बोल सकते हैं जैसे जो लोग बोलता हो, लेकिन उसका जो शुद्ध अरबी है हुआ। आप अरबिक अगर पढ़े हैं तो आप अरबिक का लिखावट देख सकते हैं, हा और मीम के ऊपर पेश है, हा के ऊपर पेश है यानी हुम का मतलब उनको या उसको, होवा हा के ऊपर पेश है और वाव अलिफ है यानी उसको या उनको, ठीक। कहते हैं कि तुम्हारी पुकार दूर तक जाएगी। पुकार का मतलब आवाज़ होता है, आवाज़, हम किसी को पुकारते हैं, किसी को आवाज़ देते हैं ना, तो कहते हैं कि हम तो उसको कहते हैं तुम्हारी पुकार दूर तक जाएगी या तुम्हारी आवाज़ दूर तक जाएगी, तो उसको अरबी में कहेंगे इन तनादा रूह इला बईद। इंत का मतलब तुम्हारी, नादा का मतलब पुकार या आवाज़ होता है, इसको नादा भी कहते हैं या नादी भी कहते हैं, ठीक। रूह का मतलब जाना होता है, इला का मतलब तक, और बईद का मतलब दूर होता है, यानी तुम्हारी पुकार दूर तक जाएगी तो कहना होगा, तो कहेंगे इन तनादा रूह इला बईद, इन तनादा रूह इला बईद, यानी तुम्हारी पुकार या तुम्हारी आवाज़ दूर तक जाएगी। इस तरह से हम किसी से कह सकते हैं। दूसरा जुमला है मैंने आवाज़ दिया, मैंने आवाज़ दिया या मैंने पुकारा। हम कहते हैं मैंने आवाज़ दिया या मैंने पुकारा, तो अरबी में इसको हम कहेंगे आती अना नादी। आती का मतलब दिया होता है या देना होता है, अना का मतलब मैंने, नादी का मतलब आवाज़ होता है, नादी का मतलब आवाज़ होता है।
तो आती अनानादी कह सकते हैं या अनानादी भी कह सकते हैं। सिर्फ अनानादी कहेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आती अनानादी यानी मैंने आवाज़ दिया, ठीक, मैंने आवाज़ दिया। या दूसरा इसका कहने का तरीका है आती अना सौत। सौत का मतलब भी आवाज़ होता है और नादी का मतलब भी आवाज़ होता है। तो आप इस दोनों जुमलों में से कोई एक जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सीखना दोनों ज़रूरी है, इसलिए कि सामने वाला आपसे नादी का इस्तेमाल करेगा या सौत का इस्तेमाल करेगा, या आप नहीं जानते हो, वही जानता है जो बोलेगा, ठीक है। तो आपको समझने के लिए दोनों सीखना ज़रूरी है। तो नादी का मतलब भी आवाज़ होता है या पुकारना होता है, सौत का मतलब भी आवाज़ होता है या पुकारना होता है। कोई साउथ कहता है, कोई साउथ कहता है, ठीक है। तो मैंने आवाज़ दिया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं आती अनानादी। देखिए आती कई जगह इस्तेमाल करते हैं, पैसा किसी से लेना है तो भी कहेंगे आती, देना है तो कहेंगे आती, ठीक है। तो इस अल्फाज को आप सीखें। अगला जुमला है कितनी ज़मीन चाहिए। कितनी ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन के जगह पे आप कोई भी अल्फाज, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, यानी कितनी पैसा चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितना घर चाहिए, कितना जो भी सामान को ज़रूरत हो, जो भी चीज़ चाहिए आप लगा सकते हैं। मैंने ज़मीन का लगाया इसलिए कि ज़मीन का मतलब भी आपको मालूम हो जाए कि ज़मीन को अरबी में क्या कहते हैं। तो कितनी को अरबी में कम कहते हैं, कितनी को अरबी में कितनी या कितना, कितनी या कितना को कम कहते हैं, ठीक है। और ज़मीन को अर्ध कहते हैं, ज़मीन को अर्ध कहते हैं। चाहिए को अबगा कहते हैं, चाहिए को अबगा कहते हैं या एहताज कहते हैं, एहताज भी कहते हैं, अबगा भी कहते हैं, ठीक है। तो कितनी ज़मीन चाहिए कहना होगा तो कहेंगे इबका कम कम इबका कम अल अर्द, कम अल अर्द, इबका कम अल अर्द यानी कितनी ज़मीन चाहिए। या कह सकते हैं इबका, इबका की जगह पे आप हटा करके इसको और लगा सकते हैं एहताज, एहताज कम अल अर्ज, कम अल अर्ज। तो इसका दो मतलब होगा, कितनी ज़मीन चाहिए भी हो गया, या कितने ज़मीन की ज़रूरत है, कितने ज़मीन की ज़रूरत है, ये भी इसका मतलब होता है। इसलिए कि एहताज का मतलब ज़रूरत भी होता है और चाहिए भी होता है। अगला जुमला है बेशक मैं इस काम को करूँगा। बेशक इस काम को मैं करूँगा। कोई भी आदमी कहता है ये काम कर लोगे, तो आदमी कहता है ना बेशक, यानी कोई शक नहीं है इसको करने में हमें। तो यहाँ पे हम अरबी का अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इन्ना। इन्ना का मतलब होता है बेशक, इन्ना का मतलब बेशक। अब देखिए इन्ना का लिखावट कैसे है, अलिफ नून और नून के ऊपर तस्दीद है और ज़बर है। इन्ना का मतलब बेशक। अभी इन्ना में आप अलिफ लगा देंगे तो उसका तर्जुमा बदल जाएगा, ठीक है। तो इन्ना फ़ी मतलब बेशक मैं, बेशक हाजा, इन्ना फ़ी हाजा, इन्ना फ़ी हाजा दालिका सुगुल, दालिका सुगुल। हाजा की जगह पे आप दालिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाजा और दालिका का मतलब यह या इस होता है, यह या इसके लिए हाजा का भी इस्तेमाल करते हैं या जालिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इन नफ़ी हाजा शुगुल या इन नफ़ी दालिका शुगुल, दालिका शुगुल। अब दालिका को लोग दालिका दालिका कहते हैं या और हाजा को लोग हादा हादा कहते हैं। तो आप जैसे कहना चाहें कह सकते हैं। हाजा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे और हादा कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, दालिका कहेंगे तो भी लोग समझेंगे, जालिका कहेंगे तो भी लोग समझेंगे। यानी बेशक मैं इस काम को कर सकता हूँ। इन नफ़ी हादा सुगुल सौवी या इन नफ़ी दालिका सुगुल सौवी कह सकते हैं। यह बेहतर काम है, यह बेहतर काम है। हम कहते हैं ना कोई काम देखते हैं तो कहते हैं यह बेहतर काम है, यह अच्छा काम है, यह बढ़िया काम है। तो हम लोग हिंदी में या उर्दू में एक नहीं 50 जुमला बोल सकते हैं, जैसे कि यह अच्छा काम है, यह बेहतर काम है, यह ठीक काम है। इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अरबी में क्या कहेंगे, फ़ी हादा अहसन शुगुल, फ़ी हादा अहसन शुगुल या फ़ी दालिका अहसन शुगुल। इस तरह से भी कह सकते हैं फ़ी हादा अहसन शुगुल या फ़ी दालिका अहसन शुगुल, यानी यह बेहतर काम है, यह अच्छा काम है। अब अहसन की जगह पे आप और भी अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोइस है, जैन है, तमाम है। ये जो भी अल्फाज है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन अहसन का मतलब होता है अच्छा किया, अच्छा करना, ठीक है। और शुगुल और कोइस का मतलब होता है सिर्फ अच्छा, कोइस का मतलब सिर्फ अच्छा होता है। तमाम का मतलब होता है सब ठीक, तमाम का मतलब भी होता है अच्छा है, ठीक है। लेकिन अहसन का मतलब होता है अच्छा किया,
अच्छा किया या बेहतर किया, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यह काम बेहतर है या यह बेहतर काम है। तो फ़ी हादा अहसन शुगुल, फ़ी हादा अहसन शुगुल, इस तरह से हम कह सकते हैं। अब आगे का जुमला है, उससे कहो डरे नहीं, उससे कहो डरे नहीं। जैसे आपने किसी को काम दे दिया कि ये काम करो, वो आदमी नया है, वो थोड़ा डर रहा है काम करने में, तो कोई आपसे कहता है या आप कहते हैं किसी से कि जाओ उससे कह दो कि डरे नहीं, काम बेधड़क करे, निडर करे, डर के काम न करे, या कोई भी चीज़ का खौफ है तो बोल दो कि उससे डरे नहीं। तो इस तरह से अगर कहना हो कि उससे कहो डरे नहीं, तो कहेंगे हो अमीन, हो अमीन मतलब उससे, उससे। गुल का मतलब कहना होता है, गुल का मतलब कहना या कहो। माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। खौफ का मतलब डर, यानी उससे कहो डर नहीं है, यानी डरे नहीं, ठीक, निधड़क काम करे। इस तरह से अगर कहना हो तो हम कह सकते हैं हो अमीन गुल माफ़ी खौफ। अब माफ़ी की जगह पे आप सिर्फ माँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ी हटा देंगे तो भी जुमला गलत नहीं होगा, लेकिन माफ़ी भी लगा सकते हैं और माँ भी लगा सकते हैं, यहाँ पे ला भी लगा सकते हैं, हो अमीन गुल ला खौफ या माँ खौफ। हाँ, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो माँ का भी मतलब, माँ का मतलब नहीं होता है और ला का मतलब भी नहीं होता है। तो उससे कहो डरे नहीं या उससे कहो डर नहीं है, डरने की बात नहीं है, तो कह सकते हैं हो अमीन गुल माफ़ी खौफ, यानी डरने की बात नहीं है, उससे कहो। तुम्हें पता है, तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है, तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है। हम किसी से बात करते हैं तो आदमी कहता है मैं जानता हूँ, जानता हूँ, हाँ तुम क्या कहना चाहते हो, तो हम कहते हैं कि भाई तुमको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ, या तुमको मालूम है कि मेरे दिल में क्या है, मेरे सीने में क्या है। तो उसको हम अरबी में कैसे कहेंगे, तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है, तो क्या कहेंगे, इंत इल्म, इंत इल्म, इल्म का मतलब होता है जानकारी या मालूम, ठीक है, जानकारी। तो इंत का मतलब तुम है, इल्म का मतलब जानकारी, फ़ी मतलब है या में, फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है ना। माज़ा, माज़ा का मतलब क्या होता है, माज़ा का मतलब क्या होता है, हमने हिंदी में मज़ा लिखा गया है, अरबी में माज़ा हमने लिखा है। तो माज़ा अल सदरी, अल सदरी, अल सदरी का मतलब होता है सीना, सदर का मतलब सीना होता है, सीने को सदर कहते हैं। तो सदरी का मतलब मेरा सीना। तो वही बात हुआ कि तुम्हें पता है मेरे सीने में क्या है, तो कहेंगे इंत इल्म फ़ी माज़ा अल सदरी, अल सदरी। अब माज़ा की जगह पे आप ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी जो भी अल्फाज आते हैं क्या के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हल का मतलब भी क्या होता है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है, ऐश का मतलब भी क्या होता है। तो जितने भी अल्फाज हैं आप इसमें से कोई भी अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। क्या है तुम्हारे दिल में, अभी मैंने बताया सेम उसी तरह का जुमला है लेकिन थोड़ा हट के है, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। किसी को वहाँ पे हमने सदर का इस्तेमाल किया था, सदर का मतलब सीना होता है, लेकिन हम यहाँ पे हमने दिल का इस्तेमाल किया है। क्या है तुम्हारे दिल में या तुम्हारे सीने में, इस तरह से हम कहते हैं तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारे सीने में क्या है, जो कहना है बक दो निकाल दो। तो इस तरह से हम कहते हैं क्या है तुम्हारे दिल में या तुम्हारे सीने में, तो कहेंगे ऐश फी इंत क़ल्ब, ऐश फी इंत क़ल्ब, या माज़ा फ़ी इंत क़ल्ब, माज़ा फ़ी इंत क़ल्ब भी कह सकते हैं, या ऐश फ़ी इंत क़ल्ब भी कह सकते हैं। ऐश का मतलब क्या, फ़ी का मतलब है या में, और इंत का मतलब तुम्हारे, क़ल्ब का मतलब दिल होता है, क़ल्ब का मतलब दिल होता है। यहाँ पे एक चीज़ को और कीजिएगा, एक क़ल्ब का मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता, और एक क़ल्ब का मतलब दिल होता है। तो छोटा काफ से जो क़ल्ब लिखा जाएगा उसका मतलब कुत्ता होता है, और बड़ा काफ से लिखा जाएगा तो उसका मतलब दिल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, इससे कि कुत्ते को भी क़ल्ब कहते हैं और दिल को भी क़ल्ब कहते हैं। क़ल्ब और क़ल्ब में अंतर है, मखरज जो आदमी जानता है वो समझ जाएगा। तो ऐश पे इंत क़ल्ब या इंत सदर ऐसे हम कह सकते हैं तुम्हारे दिल में क्या है, ठीक। बाहर देखो कौन आया, बाहर देखो कौन आया, हम अंदर बैठे हुए हैं, कोई आदमी हमारा चपरासी है या कोई हमारा आमिल है या कोई भी खड़ा है या कोई भाई है, बच्चा है, कोई भी, हम उससे कहेंगे बाहर देखो कौन आया, तो क्या कहेंगे सूफ बर्रा,
सूफ बर्रा मतलब बाहर देखो, सूफ का मतलब देखो होता है और बर्रा का मतलब बाहर होता है। मीनू, मीनू का मतलब कौन होता है, मीनू का मतलब कौन, देखिए मीन का मतलब से होता है और मीनू कहेंगे तो मीनू का मतलब कौन होता है। अलजा, अलजा, जा का मतलब आया, जा का मतलब आया, हम कहते हैं ना इजी, कहते हैं इजी का मतलब आ रहा हूँ, तो जा का मतलब आया, सिर्फ जा कहेंगे तो मतलब आया। तो सूफ बर्रा मीनू अलजा, यानी बाहर देखो कौन आया, इस तरह से हमको कहना हो तो हम कह सकते हैं। अब सूफ की जगह पे कई भी ऐसे अल्फाज हैं जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ के जगह पे मान लीजिए सूफ का मतलब भी देखना होता है या नज़ीर का मतलब भी देखना होता है, और भी कई अल्फाज हैं आपको मालूम हो तो आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ बर्रा मीनू अलजा, यानी बाहर देखो कौन आया, बाहर देखो कौन आया है या कौन आया, इस तरह से जो कहना होगा हम कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे छोटे अल्फाजों को हमें सीखना ज़रूरी है, इसलिए कि छोटे अल्फाजों का मतलब जानते रहेंगे तभी हम कोई बात कर सकते हैं, तभी कुछ कह सकते हैं। नहीं मालूम होगा तो हम, कोई भी आदमी सामने बोलेगा हम चुपचाप मुंह तकते रहेंगे कि ये क्या क्या कह रहा है, ठीक है। तो मैं हूँ तुम न रोना, मेरे पास रहना। अगर कोई आदमी गमगीन है, कोई आदमी बेसहारा हो गया, तो हम उससे कहते हैं कि ये मैं हूँ ना, तुम रोना नहीं, मैं हूँ, तुम परेशान ना होना, मेरे पास रहना, तुम्हारे पास जगह नहीं है। तो हम इस तरह से कहते हैं। तो तसल्ली देने के लिए आदमी कहता है तो क्या कहेंगे, अना मौजूद, यानी मैं मौजूद हूँ, अना मौजूद यानी मैं मौजूद हूँ। इन तमा बकत, इन तमा बकत, इन का मतलब तुम, माँ का मतलब नहीं या ना, बकत का मतलब रोना होता है, बकत का मतलब रोना। इंदी सकन मतलब मेरे पास रहना, इंदी का मतलब मेरे पास, और सकन का मतलब रहना होता है। तो मैं हूँ ना, तुम ना रोना, मैं हूँ ना, तो रोना, मैं हूँ तुम ना रोना, या मैं हूँ ना तुम ना रोना, मेरे पास रहना या मेरे पास रहो। हाँ, इस तरह से हमको कहना है तो हम कह सकते हैं अना मौजूद, माँ इन तबकत या इन तमा बकत, इंदी सकन या सकन इंदी। आगे पीछे आप जुमलों को, अल्फाजों को करके बोल सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बहुत से भाई बोलते हैं कि हिंदी में कुछ और लिखा रहता है और अरबी में किसी और तरीके से लिखा रहता है, तो आगे पीछे करके आदमी बोलता है। किताब में भी ऐसे लिखा रहता है और तर्जुमा किसी और तरीके से और अरबी किसी और तरीके से। देखिए अरबी के लिखावट के हिसाब से अगर हम तर्जुमा करेंगे तो बोलने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये जुमला बहुत अहम है। अगर हमको, अगर इसी किसी से कहना है, कोई आदमी आता है तो कहता है कि ये ऐसे मैंने देखा, तो आदमी को लगता है कि ये मजाक कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हल तुमाजी, हल तुमाजी यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। माजी का मतलब मजाक होता है और तू लग गया मतलब तुम यानी इन था। तो हल तुमाजी यानी क्या तुम मजाक कर, हल का मतलब क्या होता है। या दूसरा अल्फाज जुमला है, हम कह सकते हैं हल इन तमस्खरा, हल इन तमस्खरा यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो। आपने मस्खरा का नाम तो सुना होगा, गांव में या फिल्मों में भी लोग कहते हैं मस्खरा, ये मस्खरा यानी मजाकिया, जोकर को मस्खरा कहते हैं, ठीक है, मस्खरी कहते हैं, जोकर को मस्खरी कहते हैं। तो वही अल्फाज है मस्खरा, मस्खरा का मतलब मजाक होता है, मजाक यानी मस्खरा। तो दूसरा जिसका अल्फाज है तुमाजी, माजी का मतलब भी मजाक होता है। तो तू माजी यानी तुम मजाक कर रहे हो, हल तुमाजी यानी क्या तुम मजाक कर रहे हो, या हल इन तमस्खरा क्या तुम मजाक कर रहे हो, इस तरह से इसका तर्जुमा होगा। यह बात तुम नहीं जानते, यह बात तुम नहीं जानते। अगर हमको किसी से कहना हो या कोई हमसे कहता है तो हम किस तरह से कहेंगे। यह को अरबी में हादा, हादा का मतलब यह। अब हादा का पहले मैंने बताया कि जालिका का मतलब यह होता है या इस होता है, ठीक है। जालिका का मतलब भी, दालिका या जालिका का मतलब भी यह या इस होता है, और हाजा का मतलब भी यह या इस होता है। तो हादा कल्लम इन ला तदरी, कल्लम का मतलब बात, इंता का मतलब तुम, ला का मतलब नहीं होता है, और तदरी, तदरी का मतलब जानते हो, तदरी का मतलब जानते हो या जानते। तो इसके जानना, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, यह बात तुम नहीं जानते या इस बात को तुम नहीं जानते, ये दोनों जुमला बनेगा। इस बात को तुम नहीं जानते या यह बात तुम
नहीं जानते कहना होगा तो कहेंगे हाजा कल्लम इन तला तदरी या दालिका कल्लम इन तला तदरी। लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा दालिका का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, एरिया है, इलाका है जहाँ पे लोग दालिका का इस्तेमाल करते हैं, बहुत से जगहों पे हाजा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला जुमला है उसने तुमको मारा। यहाँ एक गलती हमसे हुई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हिंदी में हमने मार लिख दिया है, ठीक है, मारा लिखना चाहिए लेकिन हमने मार लिख दिया है। तो उसने तुमको मारा, अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। कोई किसी को मार देता है, बाद में हम जाते हैं तो उसकी हेल्प करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, तो कहते हैं कि उसने तुमको मारा, अच्छा नहीं किया। तो ये बात हमको कहना हो तो कैसे कहेंगे? कहेंगे इंतहु व उदरुब, इंतहु व उदरुब ला अहसन, ला अहसन। इंत का मतलब तुम, तुमको या तुम है, और हुआ का मतलब उसने, हुआ का मतलब उसने या उस। उजरुब, उदरुब, उदरुब का मतलब मारना होता है, किसी को मारना है तो कहेंगे उदरुब यानी मारूंगा, या कोई मार दिया तो कहेंगे उदरुब यानी वो मारा। ठीक है, तो उदरुब का मतलब मारना होता है। उदरुब अरबी की भी आप देख सकते हैं और हिंदी भी देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है। ला का मतलब नहीं होता है, और अहसन का मतलब, अहसन का मतलब बेहतर, बेहतर होता है, बेहतर किया या अच्छा किया। ठीक है, बेहतर किया या अच्छा किया, तो मतलब इसका हुआ उसने तुमको मारा, अच्छा नहीं किया। तो इंतहु व उदरुब ला अहसन, इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ। अगर ये अल्फाज, ये जुमला हमको किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे? ये क्यों कहेंगे? जैसे बहुत से भाई हैं पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ काम करते हो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा, या क्या, ठीक है, तो या क्या काम करते हो, मैं देखने आऊँगा। इस तरह से आदमी कहता है ना, तो हमको पता बताना है अगर, तो हम क्या कहेंगे? मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ। तो कहेंगे अना मबना, अना, अना का मतलब मैं, मबना का मतलब बिल्डिंग, बिल्डिंग को मबना कहते हैं। और तहत का मतलब नीचे होता है, तहत का मतलब नीचे होता है, नीचे को अरबी में तहत कहते हैं। और शुगुल का मतलब काम होता है, शुगुल, शुगुल का मतलब काम। और सौवी मतलब करने को सौवी कहते हैं, करने को सौवी कहते हैं। तो ये हमको अगर कहना हो ये जुमला तो क्या कहेंगे? अना मबना तहत शुगुल सौवी, यानी मैं बिल्डिंग के नीचे काम करता हूँ, या मेरा बिल्डिंग के नीचे काम है। इस तरह से भी आप, इसका मतलब ये भी होगा कि अना का मतलब मेरा हो गया, और बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग, यानी मबना का मतलब बिल्डिंग, और के नीचे यानी तहत मतलब नीचे। तो मेरा बिल्डिंग के नीचे काम है, या मेरा बिल्डिंग के नीचे मैं काम करता हूँ। इस तरह से आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं अना मबना तहत शुगुल सौवी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कोई गलती हुई हो, मिस्टेक हुई हो, तो आप हमको बेशक निधड़क आप हमको कमेंट में लिख सकते हैं कि भाई आपने ये चीज़ गलत बतलाया है। मैं इंशाल्लाह उस पर गौर करूँगा कि ये गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ, इसको मैं अगले वीडियो में सही करने की, दुरुस्त करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये गलत है, या कोई आपसे कहता है कि नहीं ये गलत है, तो आप तुरंत हमको बताइए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो भी आप हमसे पूछिए, इंशाल्लाह फिर